वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम एमसीक्यू एडेप्टेशन पैकेज इंग्लिश क्लास 10 का डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आपको ग्रामेटिकली नहीं समझाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया गया है फॉर क्वेश्चन नंबर 1 and 2 चूज द सेंटेंसेस दैट आर ग्रामेटिकली करेक्ट। नंबर वन में देखिए, ए है आई डिडेंट न्यू दिस वुड हैपन। अगर आप टेंस एंड टाइम पर ही होंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर न्यू नहीं होगा, डिड है तो उसके साथ नो ज्वाइन होगा, तो इसलिए ये गलत है। आई हैडंट नोन दिस वुड हैपन, यहाँ पर भी नोज नहीं होगा, नोन होगा जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये भी गलत है। नंबर सी देखिए, आई डिड न्यू दिस वुड हैपन, यहाँ पर भी गलत है, न्यू नहीं नोन होगा, तो नंबर डी आपका सही है। तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी सही है। अब नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 आपका कंडीशनल सेंटेंसेस है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी, इफ यू हैड कॉल्ड हिम ही वुड हैव कम। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, फॉर क्वेश्चन नंबर 3 and 4 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है ए फिर @b। यहाँ पर ध्यान से देखिए, बोला है ए एंड बी आर 2 बॉक्सेस। इफ @ इज अ बॉल, देन @ इज अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड। ये सब वर्ड दिया गया, उसी से बोलना है। सबसे पहले देखिए, आपको बताया है कि ए और बी 2 बॉक्सेस है, और फिर @ आपका एक बॉल है। तो अगर ए और बी 2 बॉक्सेस है और फिर @ बॉल है, तो आपको बताना है बॉल किससे अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपका नंबर 3 का होगा आंसर बी, इन बिटवीन, क्योंकि आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में है बॉल। अब आगे देखते हैं। नंबर 4 देखिए, फिर एक्स टू द पावर क्यू यहाँ पर दिया हुआ ये एक्सप्रेशन है। फिर बोला एक्स इज अ मैन, तो मान लीजिए एक्स ये मैन है, और फिर क्यू स्ट्रीट लैम्प है। ये है क्यू आपका स्ट्रीट लैम्प। तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्यू इज अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड। तो ये जो आपका स्ट्रीट लैम्प है ये मैन के अबव है, ऊपर है, तो इसलिए नंबर 4 का आपका होगा सी, अबव। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, फॉर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। नंबर 5 देखिए, आफ्टर 6 months यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश डैश मी, तो यहाँ पर लाइक मी होगा। यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश लाइक मी। नंबर 6, ऑल द विनर्स डैश प्राइज टुमारो, ऑल द विनर्स विल बी गिवन प्राइज टुमारो, यहाँ पर ये होगा। तो नंबर 1 का है लाइक, फिर विल बी गिवन। अब हम आगे देखते हैं। नंबर 7 को देखिए आप। नंबर 7 का है बिफोर यू गिव आंसर्स आर टीचर्स डैश देम टू अस, तो यहाँ पर होगा आपका हैड सेंट। नंबर 8, कट दिस एप्पल डैश दैट नाइफ, यहाँ पर आप एप्पल को कट नाइफ से करेंगे, तो इसलिए विथ दैट नाइफ। अगर आपने अभी तक एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे नए से नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। अब आगे देखिए, नंबर 9 में आपको बोला है क्वेश्चन, डू यू ऑलवेज गो टू स्कूल डैश फुट, यहाँ पर फुट है
तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिए नंबर 9, डू यू ऑलवेज गो टू स्कूल डैश फुट, तो यहाँ पर होगा ऑन फुट। नंबर 10, एल्डर्स डैश, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, अब इसमें से बोलना है कौन सा होगा। एल्डर्स शुड हैव बीन रेस्पेक्टेड, शुड बी रेस्पेक्टेड, शुड रेस्पेक्ट या शुड बी रेस्पेक्टेड, तो यहाँ पर आपका नंबर डी होगा, शुड बी रेस्पेक्टेड। अब हम आगे देखते हैं नंबर 11। नंबर 11 देखिए, हैव डैश फिर जनरली यूज्ड विथ प्लूरल्स, तो हैव के साथ होगा इज, हैव इज जनरली यूज्ड विथ प्लूरल्स, ये आपका क्वेश्चन था, तो 11 का होगा बी, इज। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर क्वेश्चन नंबर 12 and 13 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द कोरिलेशंस। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कोरिलेशंस दिया गया है, जैसे गूज और गैंडर, वैसे ही यहाँ पर 13 में भी दिया है लॉर्ड और लेडी। एक आपका रिलेशंस है, ये आप ध्यान दीजिए, जैसे नंबर 12 में दिया है गूज गैंडर और फिर लॉर्ड और लेडी, तो वैसे हमें कोरिलेशन नेक्स्ट के साथ आपको ऑप्शन दिया गया उसी पर देखना है। तो नंबर 12 का है गूज गैंडर, फिर बी के बाद होगा आपका ड्रोन, तो आप लिख लीजिए ड्रोन, फिर लॉर्ड लेडी, वैसे ही रैम के बाद होगा ईवी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फॉर क्वेश्चन नंबर 14, 15 and 16 चूज द करेक्ट नरेशन चेंज ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। हम यहाँ पर आपको नरेशन नहीं समझाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली अभी आंसर्स देखते हैं। देखिए नंबर 14, ही सेड टू मी आई एम रेडी, तो यहाँ पर होगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। ध्यान से देखिए, इसका आंसर है 14 का बी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। नंबर बी 15 देखिए, दे सेड वी कैनॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, दे सेड दैट दे कैनॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। नंबर 15 का भी आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। तो अभी हमने 15 नंबर के MCQ तक डिस्कस कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर कमेंट नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाइए कमेंट कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें। अब नंबर 16 देखिए, जो आपका लास्ट था डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का। नंबर 16, राहुल सेड टू मी वी आर मॉर्टल, तो इसका आंसर होगा नंबर ए, राहुल सेड टू मी दैट वी आर मॉर्टल। आप भी मार्क कर लीजिए और लिख लीजिए कि 16 का होगा नंबर ए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 17 and 18 चूज द करेक्ट वॉइस चेंज ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें वॉइस चेंज करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में लाना है, और सॉरी एक्टिव टू पैसिव हम लोग यहाँ पर वॉइस चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए वॉइस चेंज बोला है। 17 देखिए, साहिल शर्मा मेक्स टी, नंबर 17 का होगा आपका आंसर ए, जब वॉइस चेंज करेंगे, टी इज मेड बाय साहिल शर्मा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 18, अब हम नंबर 18 देखते हैं। माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग द मैच, नंबर 18 का होगा आपका नंबर सी आंसर, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय माई फ्रेंड्स। नंबर 18 तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी स्क्रीन पर MCQ एडेप्टेशन पैकेज नेस्ट 2021 के थंबनेल्स भी दिख रहे होंगे अलग सब्जेक्ट्स के, तो आपने अगर ये सब वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द देख लीजिए, जैसे FAQs के भी थंबनेल यहाँ पर दिए गए हैं, आप जाइए थंबनेल देखिए और फिर वीडियोस भी जल्द से जल्द देख लीजिए।
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 के लिए अब देख रहे हैं। देखिए फॉर क्वेश्चन नंबर 19, 20 and 21 the sentences are divided into 4 parts. Mark the part that has an error. If the sentences have no error, mark D. यहाँ पर आपको sentences 4 पार्ट्स में दिए गए हैं, आपको मार्क करना है A और D। जैसे यहाँ पर मार्क करना है, अगर इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर रहते तो A, सेकेंड पार्ट में तो B, ऐसे करके आपको मार्क करना है सेंटेंसेस में अगर एरर है। 19 देखिए, 19 का है आई डिड नॉट नो वेयर दे वर गोइंग, ये पार्ट ए है सेंटेंस का। नॉर कुड आई अंडरस्टैंड, पार्ट बी। वाई दे हैव हैड लेफ्ट सो सून, सी, और फिर आपको बोला है इसमें नो एरर है। तो देखें नंबर 19 में आपका एरर है या नहीं एरर है, हम देखते हैं अब। तो ध्यान दीजिए 19 में आपका सी में एरर है, वाई हैड दे लेफ्ट सो सून। अगर ये होता वाई हैड दे लेफ्ट सो सून तब इसमें एरर नहीं होता, तो आप मार्क कर लीजिए सी वाले में एरर है। अब नंबर 20 देखिए, नंबर 20 में ही वॉक्ड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस, ये सेंटेंस ए में एरर है। क्यों? देखिए यहाँ पर ही वॉक्ड 5 miles विच आर अ ग्रेट डिस्टेंस, यहाँ पर आर है, अगर आर की जगह इज यूज होता तब ये सेंटेंस सही होता, तो इसमें नंबर ए वाला है। नंबर 21 में देखिए, नाउ इट कैन बी इजीली सेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, इसमें आपका नो एरर है, मतलब आपको डी लिखना है। तो मैं वापस बता देती हूँ, नंबर 19 का एरर है आपका सी में, 19 का एरर है सी में। नंबर 20 में आपको ए लिखना है, और फिर नंबर 21 के लिए डी जो है नो एरर। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए फॉर क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं लेटर्स चूज करके PQRS, तो ये सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर नंबर 22 का होगा B जो है QRSP। सबसे पहले सेंटेंस 1 होगा जो है Q, फिर R होगा 2, S थर्ड सेंटेंस, और फिर लास्ट 4। तो देखिए द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा ऑन द स्कूल एंड कॉलेज गोइंग is sometimes unhealthy youngsters in the cities and the villages, ऐसे आपका होगा। अब नंबर 23 देखिए, 23 में आपका है सी नंबर, सी है जो QPSR। तो सबसे पहले होगा Q, फिर P, फिर S और फिर R। तो होगा our country has been a land of learning, not indeed in the sense of education, has been universal, but in the sense that education has been universal. And the learned man has been held in higher esteem than the warrior or administrator. तो इतना आपको लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब वापस बोलती हूँ मैं, 23 का होगा आपका C जो है QPSR। अब हम आगे देखते हैं नंबर 24। नंबर 24 में आपका सही ऑप्शन होगा B जो है QSRP। ध्यान दीजिए नंबर B जो है QSRP, सबसे पहले होगा Q, फिर S, फिर R और लास्ट में P। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। ये टेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसीलिए हम ये नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली आपको सही ऑप्शंस बताते हैं। नंबर 25 का D होगा जो है 4 विच रिप्रेजेंट्स द मेन वर्ब्स।
नंबर 26 विच नंबर रिप्रेजेंट्स द एडजेक्टिव्स, जो होगा A 1। नंबर 27 होगा C 3, जो है प्रॉपर नाउन्स। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है प्रॉपर नाउन्स क्या है, शीतल, फिर नीला और फिर किम। और नंबर 28, और ध्यान से दीजिए, विच नंबर रिप्रेजेंट्स एडवर्ब, ये नंबर 28 होगा आपका B, जो है 2। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्शंस सही होगा। अब हम आगे चलते हैं। नंबर 29 देखिए, आर बेस्ड ऑन द राइटिंग स्किल्स, ये राइटिंग स्किल्स पर आधारित है क्वेश्चंस। देखिए 29, शबनम यूज द वर्ड काउंटरसाइंड एट द एंड ऑफ हर राइटिंग, व्हाट हैज शी रिटन। यहाँ पर नोटिस होगा, इतना आपको पता होगा कि जब हम नोटिस लिखते हैं तो लास्ट में काउंटरसाइंड बाय प्रिंसिपल, और वैसे ही हम लोग और लिखते हैं। आपको याद होगा हमने नोटिस में लिखा था पिछले वीडियोस में। अब देखते हैं आगे। फिर 30, नंबर 30 देखिए, प्रमोद यूज्ड मेनी लिंकर्स इन हिज राइटिंग, मोस्ट प्रोबेबली ही हैज रिटन अ प्रोसेस। प्रोसेस में आप लिंकर्स यूज करते हैं, जैसे आफ्टर दैट, देन, ये सब, तो इसलिए आपका होगा ए प्रोसेस। अब आगे चलिए। अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गए हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34। रीड द पैसेज केयरफुली। आपको पैसेज दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो में ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। डायरेक्टली हम आंसर्स दिखाते हैं MCQs के। देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही ऑप्शन को चूज करना है। नंबर 31 में आपका होगा क्लास 10। आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास 10 के लिए है। पैसेज में मेंशन किया गया है कि क्लास 10 के लिए इंटरैक्शंस हो रहे थे। अब 32 देखिए, 32 का होगा D, थर्सडे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब नंबर 33 देखते हैं। 33 का होगा C, महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी। 34, द एज ऑफ देवाद्रता पॉल वॉस, तो यहाँ पर होगा आपका 21 ईयर्स, जो है A, तो द एज ऑफ देवाव्रता पॉल वॉस 21 ईयर्स। नंबर 5 जो है 35, द मोस्ट सुटेबल टू द पैसेज इज, तो लेसन्स ऑन लाइटनिंग फॉर स्टूडेंट्स, लेसन्स ऑन लाइटनिंग फॉर स्टूडेंट्स, ये पैसेज में इसी टॉपिक पर डिस्कस किया गया है। आप पैसेज पढ़ेंगे तब भी आपको आंसर्स पता चल जाएगा, आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इस वीडियो के एंड में पहुंचते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।